दोस्तों, आजकल गूगल पे सर्च करने पे जो है, जैसे सर्च पहले लोग करते थे कि दुनिया का पढ़ा लिखा आदमी कौन है, भारत का पढ़ा लिखा आदमी कौन है। तो सर्च करने पे नाम आता था कुछ और आज के डेट में अगर सर्च किया जाए तो नाम कुछ और आता है। अब ये कैसे हुआ, गूगल ने नाम क्यों हटाया क्यों नहीं हटाया, ये तो पता नहीं चला। लेकिन आज के कुछ दिन पहले जो है गूगल पे सर्च करने पे आता था, क्या नाम है, जैसे सर्च आप लोग किए कि भारत का पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, तो गूगल पे आता था डॉक्टर अंबेडकर जी। और आज के डेट में अगर सर्च करोगे तो नाम किसी और का आता है, कुछ सर्च करोगे तो किसी और का नाम आता है। गूगल पे जब हम सर्च करते थे पहले कि भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम आता था। और अब अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे कि भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम नहीं आता। तो जैसे कि आप लोग, हर कोई व्यक्ति आप सर्च करके देख लीजिएगा, गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं तो बाबा साहब का नाम नहीं आता है। बाबा साहब का नाम ना आने का मतलब क्या हो सकता है, मतलब जो जातवाद लोग फैलाते हैं, जातवादी सरकार है जो भी है, वो जो है हो सकता है बाबा साहब का नाम गूगल से हटवा दिया हो। क्योंकि बाबा साहब को पहले भी लोग पसंद नहीं करते थे, बड़ी जात के लोग जो जात पात मानने वाले थे, अभी भी वो पसंद नहीं करते हैं बाबा साहब को। तो हो सकता है गूगल ने हटा दिया हो। क्योंकि गूगल पे जब सर्च करेंगे तो का नाम है श्रीकांत जिचकार जी का नाम आता है कि भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और बाबा साहब का नाम नहीं आता। दूसरा बार मैंने 3 बार सर्च किया, तो एक बार तो आया, क्या नाम है, श्रीकांत जी का आया, श्रीकांत जिचकार। और दूसरी बार जब मैंने सर्च किया तो डॉक्टर दशरथ सिंह का नाम आता है। तो दोस्तों, ऐसे में देखा जाए गूगल पे तो जो है बाबा साहब का नाम हटा दिया गया है गूगल से। क्योंकि लोग जो है पहले बाबा साहब को स्कूल के अंदर पढ़ने नहीं देते थे, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। मटके से पानी नहीं पीने देते थे, मटका को कोई लड़का आ करके, जो ऊंचे समाज का होता था, वो आ करके उनको पानी ऊपर से पिलाता था, नलका नहीं छूने दिया जाता था। तो बताइए, जब ऐसे लोग का नाम है बाबा साहब के साथ जो है पहले ये हरकत करते थे, तो अब वो कैसे देख सकते हैं कि बाबा साहब का नाम जो है सबसे नंबर 1 पे आ रहा है। तो इसलिए जो है बाबा साहब का नाम, जो लोग बाबा साहब को छुआछूत मानते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं, वही लोग जो है बाबा साहब का नाम जो है गूगल से हटवाने का काम किए हैं। अब जो है, क्या नाम है, गूगल जो बताता है डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी, श्रीकांत जी के पास कुल 20 डिग्रियां हैं। वही अगर बाबा साहब की बात की जाए तो बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां हैं। और बाबा साहब को जो है 9 भाषाओं का ज्ञान है। तो बाबा साहब भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हुए कि श्रीकांत जी हुए। हालांकि ये नहीं कहूंगा मैं कि श्रीकांत पढ़े लिखे, श्रीकांत बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो है बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास 32 डिग्रियां था। दो- भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति 2019 में सर्च हुआ था, कुछ दिन बाद भी सर्च हुआ था। तो बाबा साहब का ही नाम आता था, तीसरा के दूसरा का किसी का नाम नहीं आता, तीसरा दूसरा किसी का नहीं। अब तो 3 लोगों का, 2 लोगों का नाम आता, बाबा साहब का नाम हटा दिया गया। तो ऐसे हैं मानसिकता के लोग, जो ऐसे, क्या नाम है, ऊंच नीच जात पात मानने वाले लोग हैं। जो देखिए आज अभी भी बाबा साहब को जो है ऊंचा नहीं देखना चाहते, क्योंकि वो जो जातवादी लोग हैं बाबा साहब को अभी भी नहीं ऊंचा नीचा, ऊंचे ऊंचे पद पे नहीं मानना चाहते। और जो है बाबा साहब को वो लोग, जो बाबा साहब का बना हुआ संविधान है, जो जातियों में बांटने काम करते हैं, जात को बढ़ावा देते हैं, जात फैलाने का काम करते हैं, वो लोग जो है बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते। तो बताइए, ऐसे लोग जो हैं भारत के अंदर हैं, जिसे पूरी दुनिया सम्मान के साथ उनका नाम लेता है, और वही लोग जो है बाबा साहब का नाम जो है गूगल से हटवा देते हैं। अब गूगल
अपनी मर्जी तो हटाया नहीं होगा, क्योंकि किसी न किसी के कहने से तो हुआ होगा कि इनका नाम डालिए। तो बाबा साहब का जो है नाम हटाने का मतलब ये हुआ कि बाबा साहब का विचारधारा को खत्म करना। तो बाबा साहब की विचारधारा ऐसे खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो हर बच्चे के अंदर, हर लोगों के अंदर जो पहुंच जाएगा उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है उन्होंने किसी न किसी कारणवश जो है करके किसी न किसी तरीके से बाबा साहब का जो है विचारधारा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन ये खत्म होना बहुत मुश्किल है। सभी दोस्तों को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।